सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और टोटल वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये इस तरीके से हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁷ इंटू साइन 10.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 टेस्ला ये है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट वुड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट थिंग हमें पता है कि हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेंगे जिस फॉर्म में हमने इक्वेशन को पढ़ा हुआ है। तो बी वाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ इंटू, हम इसको सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे लिखिए, B0 इंटू साइन ऑफ समथिंग। यहाँ पर क्या था हमारे पास, क्या था KZ। तो उस KZ की जगह भी यहाँ पर हमारे पास क्या गया है K × X प्लस 1.5 दिस वॉज जस्ट कोरिलेटेड टू व्हाट, ओमेगा। तो हम इसको लेंगे ओमेगा इंटू टी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द वाई डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द जेड डायरेक्शन। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें चाहिए थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग विल बी इक्वल टू E0 साइन ऑफ K द डायरेक्शन प्लस ओमेगा टी। ये आती इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन मिल गई कि E इक्वल्स टू EZ प्लस E0 साइन ऑफ समथिंग इंटू K की वैल्यू कुछ होगी इंटू Z प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी इंटू टी। इस फॉर्म में हमारी E की इक्वेशन होगी। ये चीज़ हमें पहले से ही पता चल गई। नाउ B0 के साथ अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें B0 की वैल्यू क्या दिखती है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो हमें क्या पता है E/B इक्वल्स टू C। अब अगर E/B इक्वल्स टू C से हम E की वैल्यू निकालें तो 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 60। तो 60 वोल्ट पर मीटर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हमें यहाँ पर E0 की वैल्यू क्या मिल गई 60। तो हमारी इस इक्वेशन में हमें जो कितने अननोन्स थे उसमें से हमें 2 अननोन मिल गए 60 और Z। नाउ दिस K एंड ओमेगा विल बी कॉमन फॉर बोथ द वेव्स, बोथ द फील्ड इंटेंसिटीज। जो K मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा वही K इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा, और जो ओमेगा होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही ओमेगा भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा। तो हम इनकी वैल्यूज़ को सीधे वहाँ से उठा सकते हैं 10⁻³ और यहाँ पर 1.5 × 10⁻11। लेट्स सपोज कि वी हैव ऑल्सो टू कैलकुलेट द लैम्डा एंड न्यू ऑफ द वेव। अगर हमें लैम्डा और न्यू यानी वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। सो वी नो व्हाट इज द लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या था, लैम्डा वॉज 2π/K। लैम्डा हमारे पास क्या था 2π/K। सो हम इस 2π/K को यूज करेंगे 2π/0.5 × 10⁻³ दिस इज 2π/0.5 × 10⁻³ तो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस वुड बी 4π × 10⁻³ मीटर। अगेन न्यू के लिए सेम, न्यू क्या था
न्यू ओमेगा वॉज 2 पाई न्यू, सो वॉट वुड बी न्यू? न्यू विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस वुड बी ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। सो ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई क्या होगा? ओमेगा टी की वैल्यू ये है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 2 पाई। सो ओमेगा बाई 2 पाई की यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरीके से हमने किसी भी एक वेव की इक्वेशन ली और उस वेव की इक्वेशन से हमने उस वेव के सारे कंपोनेंट्स को, ओमेगा को, न्यू को, ई को, हर एक चीज़ को, अगर हमें वेव का कोई एक कंपोनेंट मिल जाए तो बाकी सारे कंपोनेंट्स को हम आसानी के साथ डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किसी भी वेव की इक्वेशन दी हुई है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो उस एनर्जी से हमें क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेडिएशन प्रेशर P। तो रेडिएशन प्रेशर P विल बी इक्वल्स टू U बाय C। तो वहाँ से आसानी के साथ U एनर्जी किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट करते हैं, किसी भी वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए और C को वहाँ पर पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि अगर कोई वेव किसी भी सरफेस पे, सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई वेव किसी एंगल पर फॉल कर रही है, अगर इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ पर है तो इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाती हुई लाइन, यानी नॉर्मल इसका फ्रंट में होगा, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे ऐसे, तो इस पर किसी नॉर्मल के साथ, इसका जो नॉर्मल है उस पर किसी एंगल के साथ ये लाइन पड़ रही है। इफ़ दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, तो जो हमारी P होगी, जो हमारा रेडिएशन प्रेशर P होगा, दैट वुड बी 2U डिवाइड बाई C इंटू कॉस ऑफ थीटा, और दिस वुड बी 2U बाई C इंटू साइन ऑफ अल्फा। हम ये भी देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ से अगर हम इस थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो दिस वुड बी ऑलरेडी चेंज। तो हमें अगर इन दोनों में से कोई एक भी एंगल पता है तो हम आसानी से P इक्वल्स टू U बाय C निकाल सकते हैं, और ये P जो होगा दिस वुड बी चेंज इन मोमेंटम। और अगर हमें कभी भी फोर्स निकालना हुआ, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, फोर्स वुड बी व्हाट? P डिवाइड बाई T। P क्या होता है यूजुअली? M इंटू V डिवाइड बाई T। ये हमें क्या देगा? V डिवाइड बाई T विल बी कंपेयर टू A, और यहाँ से हमें हमेशा फोर्स मिल जाएगा। तो अगर किसी बॉल पे या किसी बॉडी पे सपोज करो रेडिएशन P पड़ रहा है कुछ टाइम T के लिए, चेंज इन मोमेंटम P आ रहा है इन सम टाइम T, तो वहाँ से फोर्स की वैल्यू भी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट वुड बी F इक्वल टू P डिवाइड बाई T, और P की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी U बाई C। उसके बेसिक क्वेश्चन है, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बेंट सरफेस है, और कोई ऐसी सरफेस है जो कि जितनी भी इस पर वेव्स पड़ रही हैं सबको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसके लिए U बाई C। एल्स हम देखेंगे कि कितना पार्ट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक और वेरिएशन हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि लेट सपोज कि उसकी वो कुछ ऐसा सरफेस है कि सरफेस अपने ऊपर पड़ने वाली सारी वेव्स का 60% परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है, 60% परफेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, बैक हो जाती है, और 40% परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, 40% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर ऐसा कि 40% एब्जॉर्ब कर लेता है और 60% रिफ्लेक्ट कर देता है, सो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर P इक्वल्स टू 2U बाई C। अब 2U बाई C किसके लिए लगता है? कभी भी अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, इंटू 0.6 प्लस 0.4 इंटू U बाई C। तो दिस इज फॉर द पार्ट जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, और दिस इज फॉर द पार्ट जो कि रिफ्लेक्ट हो जा रहा है टोटल। तो जितने भी वेरिएशंस आएंगे उसको हम बहुत आसानी के साथ अब टैकल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो उस इक्वेशन से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी हुई तो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, एंड दिस वन इज द अनदर वेरिएशन।